डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे मस्तिष्क में प्रेरणा, सुख और इनाम के लिए जिम्मेदार होता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे कि किसी लक्ष्य को पूरा करना या कोई आनंदकारी काम करना, तो हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। यह हमें अच्छा महसूस कराता है और हमें उस कार्य को फिर से करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन आजकल की दुनिया में डिजिटल स्टिमुलेशन जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और लगातार सूचनाओं का आना हमारे मस्तिष्क को अत्यधिक डोपामाइन प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप हमारा मस्तिष्क लगातार उच्च स्तर का आनंद और संतुष्टि चाहता है। इस वजह से हम अपनी असल जिंदगी की चुनौतियों और कामों में ध्यान नहीं दे पाते और यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को प्रभावित करता है। अब सोचिए, एक लड़के का नाम आराव है। वह हमेशा अपने फोन में खोया रहता है, सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताता है, वीडियो गेम्स खेलता है और लगातार कंटेंट को स्क्रॉल करता रहता है। हर बार जब उसका फोन बजता है या उसे नया नोटिफिकेशन मिलता है तो उसे एक तरह का तात्कालिक सुख और संतुष्टि का एहसास होता है। डोपामाइन के कारण वह खुश महसूस करता है, जैसे कोई पुरस्कार मिल गया हो। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आरव को यह महसूस होने लगता है कि अब वह उतना खुश नहीं रहता जितना पहले होता था। लगातार डिजिटल स्टिमुलेशन के कारण उसका ध्यान भटकने लगता है और वह किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाता। उसे हर समय अनावश्यक उत्तेजना की तलाश रहती है और उसके असल काम जैसे पढ़ाई, शारीरिक गतिविधि या रिश्तों पर ध्यान देने की क्षमता कम हो जाती है। नतीजतन वह बोर और अनफोकस्ड महसूस करने लगता है। यह स्थिति उसे असमर्थ और उत्पादकता में कमी का कारण बनती है। डोपामाइन ओवरलोड के कारण होने वाले ये प्रभाव तब और बढ़ जाते हैं जब हम डिजिटल दुनिया के नशे में पूरी तरह से खो जाते हैं। लगातार डोपामाइन रिलीज की वजह से हमारा मस्तिष्क उन कामों में भी संतुष्टि तलाशने लगता है जो हमारी असल जिंदगी के लक्ष्य और मेहनत से जुड़ी होती हैं। इस स्थिति में डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत महसूस होती है ताकि हम अपने जीवन को संतुलित और केंद्रित बना सकें। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक सुम्मरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। इस ऑडियो बुक में 6 अध्याय है और हर चैप्टर हमें एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। और याद रखिए, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे सभी जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना न भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी यह वीडियो देखने के बाद बदल जाए। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करें कि मैं तैयार हूं अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए आरव की तरह। जब हम डोपामाइन के अत्यधिक प्रभाव में होते हैं तो हम अपनी असल जिंदगी के कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते। इस ओवरलोड को कम करने के लिए डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, जिससे हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में सुधार सकें। अध्याय 1, डोपामाइन क्या है और हमें डिटॉक्स की जरूरत क्यों है। डोपामाइन मस्तिष्क में पाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ है जो हमारे मनोविज्ञान और शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसे प्रेरणा कहा जाता है और खुशी का रसायन भी कहा जाता है क्योंकि यह हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है और जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं तो यह हमें संतुष्टि और खुशी का एहसास कराता है। डोपामाइन हमारे मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जो हमें आनंद देता है या हमारे लिए पुरस्कृत होता है तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमें सुख का अनुभव होता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप अच्छा काम करते हैं या कुछ नया सीखते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन छोड़ता है, जिससे आपको अच्छा महसूस होता है और आप उस काम को फिर से करना चाहते हैं। अब बात करते हैं आराव की। वह एक युवा लड़का है जो दिन भर अपने फोन पर समय बिताता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता है, वीडियो गेम्स खेलता है और अपने पसंदीदा शो के नए एपिसोड्स देखता है। हर बार जब वह अपना फोन चेक करता है या नया नोटिफिकेशन देखता है तो उसके मस्तिष्क में डोपामाइन रिलीज होता है। यह उसे तात्कालिक खुशी और संतुष्टि देता है। शुरुआत में आरव को अच्छा लगता है क्योंकि उसे हर बार कुछ नया देखने या पढ़ने को मिलता है और हर बार उसके मस्तिष्क में एक नई इंफॉर्मेशन डोज होती है। लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत बन जाती है। उसका मस्तिष्क अब इस अत्यधिक उत्तेजना के आदी हो जाता है। अब आरव को यह चीजें पहले जैसी खुशी नहीं देती और उसे लगातार और ज्यादा उत्तेजना की जरूरत महसूस होने लगती है।
यह स्थिति आराव के मस्तिष्क को पूरी तरह से डोपामाइन के अत्यधिक प्रवाह के प्रति संवेदनशील बना देती है, जिससे उसे साधारण कामों पर ध्यान केंद्रित करने में समस्या होने लगती है। वह अब अपने स्कूल के काम या किसी अन्य महत्वपूर्ण कार्य में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसका मस्तिष्क इन छोटी मोटी खुशियों की तलाश में रहता है जो उसे डिजिटल दुनिया से मिलती हैं। जब हम अपने मस्तिष्क को लगातार डोपामाइन की उच्च मात्रा में स्टिमुलेट करते हैं, तो धीरे धीरे यह हमारे मस्तिष्क को उस उत्तेजना के आदी बना देता है। यह ऐसी स्थिति में बदल जाता है जिसमें हम पहले से ज्यादा उत्तेजना की मांग करने लगते हैं। इससे हमें किसी भी साधारण और महत्वपूर्ण कार्य में आनंद लेने में कठिनाई होने लगती है। लत जैसी आदतें, जब डोपामाइन का अत्यधिक उपयोग होता है तो यह एक लत की तरह काम करता है। हम लगातार उस उत्तेजना की तलाश करने लगते हैं, जैसे आरव को लगातार फोन चेक करने की आदत लग जाती है। उत्पादकता में कमी, डोपामाइन के अत्यधिक प्रवाह के कारण हम अपनी असल जिम्मेदारियों और कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे उत्पादकता में गिरावट आती है। मानसिक थकान, जब मस्तिष्क लगातार उच्च स्तर के उत्तेजना से गुजरता है तो यह मानसिक थकान और आलस्य का कारण बन सकता है। इसलिए डोपामाइन डिटॉक्स की जरूरत है ताकि हम अपने मस्तिष्क को ओवर स्टिमुलेशन से बचा सकें और उसे सामान्य स्वस्थ तरीके से कार्य करने का समय दे सकें। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को बेहतर बनाने में मदद करता है। अगर हम अपने जीवन में ज्यादा डोपामाइन का सेवन करते हैं तो हमें इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारी मानसिक स्थिति को खराब कर सकता है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें इस ओवर स्टिमुलेशन से बाहर निकालने में मदद करता है, जिससे हम अधिक संतुलित और फोकस्ड जीवन जी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अध्याय 2, आधुनिक जीवन की समस्याएं। आजकल की तकनीक, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया ने हमारे जीवन में एक ऐसी आदत को जन्म दिया है जिसे हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि हम तुरंत खुश होने की इच्छा रखते हैं और हमें इसके लिए किसी तरह का इंतजार नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, हम अपने स्मार्टफोन में एक क्लिक पर किसी को मैसेज भेज सकते हैं और तुरंत जवाब पा सकते हैं। सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट पर लाइक्स और कमेंट्स मिलते हैं, या वीडियो गेम्स में तुरंत परिणाम देखते हैं। यह तुरंत संतुष्टि का वातावरण हमारे मस्तिष्क को इस तरह से प्रशिक्षित करता है कि हमें किसी भी चीज का मजा लेने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। हम जल्दी से जल्दी आनंद की तलाश करते हैं और यह हमें असल जीवन में मेहनत करने और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्राप्त करने से दूर कर देता है। अब आराव को ही लें। वह दिन भर अपने स्मार्टफोन में घुमा करता है, इंस्टाग्राम पर फीड स्क्रॉल करता है, हर पोस्ट पर लाइक्स देखता है और तुरंत अपनी पोस्ट पर रिएक्शन की प्रतीक्षा करता है। हर बार जब वह अपनी तस्वीरों पर लाइक्स और कमेंट्स देखता है तो उसे तात्कालिक खुशी मिलती है। ठीक उसी तरह जब वह वीडियो गेम्स खेलता है तो उसे हर लेवल पर कुछ हासिल करने का तुरंत इनाम मिलता है। इन सभी गतिविधियों में उसे किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना पड़ता। हर खुशी और पुरस्कार तुरंत मिल जाती है। शुरुआत में यह सब उसे बहुत अच्छा लगता है। वह खुश रहता है और सोचता है कि यही जीवन है, तात्कालिक खुशी, तुरंत संतुष्टि। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, आराव महसूस करता है कि वह अपनी असल जिंदगी के कामों में उतना ध्यान नहीं दे पा रहा। जैसे कि वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि उसे तुरंत संतुष्टि पाने के लिए सोशल मीडिया या गेम्स में ज्यादा समय बिताना होता है। 8, संतोष की कमी। लगातार तात्कालिक संतुष्टि की आदत के कारण आराव को अब कोई भी लंबी प्रक्रिया का आनंद नहीं मिलता। जब उसे किसी चीज में मेहनत करनी होती है, जैसे कि किताब पढ़ना या कोई नया कौशल सीखना, तो उसे वह चीज उतनी आनंददायक नहीं लगती। यह मस्तिष्क को ऊब और असंतोष का कारण बनता है, क्योंकि उसे तुरंत खुशी की आदत लग चुकी होती है। 2, दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान न देना। आराव को यह महसूस होने लगता है कि वह अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहा, जैसे उसकी पढ़ाई, भविष्य के करियर के लिए योजना बनाना और व्यक्तिगत विकास। ये सभी चीजें उसे एक ठहरे हुए कार्य की तरह लगती हैं, क्योंकि इनमें तत्काल संतुष्टि नहीं मिलती। 3, अलर्टनेस और मानसिक थकावट। लगातार तात्कालिक संतुष्टि की आदत से हमारा मस्तिष्क हमेशा उत्तेजित रहता है। यह स्थिति मानसिक थकावट, तनाव और चिंता का कारण बन सकती है। आराव की तरह हम भी असल जिंदगी के कार्यों में फोकस खो सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा नई उत्तेजना की तलाश में रहता है। आजकल के समय में हम जिन चीजों के आदी हो गए हैं, जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग, सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स, ये सभी चीजें हमारे मस्तिष्क को लगातार उत्तेजित करती हैं।
ये उत्तेजना हमें जल्दी से खुश करने की आदत डाल देती है, जिससे हमारे लिए किसी भी लंबी प्रक्रिया में संतुष्टि प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप हम दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए मेहनत करने के बजाय जल्दी से खुशी प्राप्त करने वाली चीजों की ओर आकर्षित होते हैं। आराव जैसे लोग जो लगातार तुरंत संतुष्टि के आदी हो जाते हैं, वे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों और योजनाओं को नजरअंदाज करते हैं। यह न सिर्फ उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, बल्कि उनके जीवन के बड़े उद्देश्यों को भी प्रभावित करता है। यदि हमें अपनी जीवन शैली को सही दिशा में आगे बढ़ाना है, तो हमें तत्काल संतुष्टि के इस चक्र को तोड़ने की जरूरत है और धीरे धीरे लंबी अवधि के लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। अध्याय 3, डोपामाइन डिटॉक्स के लाभ। 1, क्लियर थिंकिंग। डोपामाइन डिटॉक्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह हमारे मस्तिष्क को अधिक स्पष्ट और फोकस्ड बनाने में मदद करता है। जब हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में लगातार डोपामाइन के स्रोतों से उत्तेजित होते रहते हैं, जैसे सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स या अन्य डिजिटल मनोरंजन, तो यह हमारे मस्तिष्क को लगातार भटका देता है। परिणाम स्वरूप हम किसी भी काम पर गहरी सोच और ध्यान नहीं दे पाते। डिटॉक्स के दौरान जब हम इन उत्तेजनाओं को कम कर देते हैं, तो हमारा मस्तिष्क धीरे धीरे शांत हो जाता है और हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोचने और निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, जब आराव ने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया, तो शुरुआत में उसे यह असहज महसूस हुआ। वह अपने फोन को बार बार चेक करने की आदत से जूझ रहा था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसकी सोच अधिक स्पष्ट हो गई है। अब वह अपने गृह कार्य को ध्यान से करने में सक्षम था और उसे कोई भी काम करते समय उसकी मानसिक स्थिति स्थिर और शांत महसूस हुई। 2, बढ़ी हुई उत्पादकता। जब हमारा मस्तिष्क लगातार डोपामाइन से उत्तेजित होता रहता है, तो हमारी ऊर्जा और ध्यान छोटे छोटे उत्तेजनाओं पर बंट जाती है। इसका मतलब है कि हमें कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण कार्य पूरा करने में कठिनाई होती है, लेकिन डोपामाइन डिटॉक्स करने से हम अपनी ऊर्जा को फिर से ऐसे कार्यों पर केंद्रित कर सकते हैं जो हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण और सार्थक होते हैं। कम उत्तेजना के कारण हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। जब हम डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होते हैं, तो हम लंबे समय तक किसी काम पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं। उदाहरण, आराव ने जब डिटॉक्स की शुरुआत की, तो शुरुआत में उसे पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद वह महसूस करने लगा कि अब वह बिना किसी रुकावट के अपने गृह कार्य को जल्दी और सही तरीके से कर पा रहा है। पहले जो काम उसे लंबे समय तक करने में कठिनाई होती थी, अब उसे करना आसान हो गया था। 3, बेहतर भावनात्मक नियंत्रण। डोपामाइन डिटॉक्स से एक और महत्वपूर्ण लाभ यह है कि यह हमारी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने में मदद करता है। जब हम अत्यधिक उत्तेजनाओं से घिरे रहते हैं, तो हमारी भावनाओं में उतार चढ़ाव आता है। हम ज्यादा उत्तेजित, बेचैन या नकारात्मक महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मस्तिष्क लगातार खुशियों और संतुष्टि की तलाश करता रहता है। डिटॉक्स के दौरान हम अपनी मानसिक स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं और हमारी भावनाएं स्थिर और संतुलित रहती हैं। इसका मतलब है कि हम कम बेचैनी, कम उबाऊ महसूस करते हैं और अधिक मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। उदाहरण, आरव ने जब डिटॉक्स की शुरुआत की, तो उसे पहले थोड़ा बेचैनी महसूस हुई, क्योंकि वह अपनी पुरानी आदतों से बाहर आ रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वह अब पहले की तुलना में ज्यादा शांत और संतुलित महसूस करने लगा है। वह कम उबाऊ और अधिक सकारात्मक महसूस करता था। अब वह छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता था और उसके अंदर गहरी शांति थी। 4, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जब हम डिजिटल उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी नींद, शारीरिक गतिविधि और आहार पर नकारात्मक असर पड़ता है। डिटॉक्स के दौरान हम इन बुरी आदतों को छोड़कर अपने शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकते हैं। डोपामाइन डिटॉक्स से हम अपने मस्तिष्क को शांति और स्पष्टता दे सकते हैं, जिससे हम ज्यादा फोकस्ड और उत्पादक बन सकते हैं। साथ ही यह हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करता है। आरव जैसे लोग जो डिटॉक्स को अपनाते हैं, वे न केवल अपनी सोच और कार्य क्षमता में सुधार पाते हैं, बल्कि उनकी मानसिक शांति और संतुलन भी बढ़ता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अध्याय 4, डोपामाइन डिटॉक्स कैसे करें।
डोपामाइन डिटॉक्स एक प्रक्रिया है जिसमें हम उन गतिविधियों से बचते हैं जो तुरंत संतुष्टि देती हैं और हमें मानसिक शांति और फोकस को पुनः प्राप्त करने का अवसर मिलता है। यहाँ हम एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देखेंगे कि कैसे हम डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं और अपनी जीवन शैली में बदलाव ला सकते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई हाई डोपामाइन एक्टिविटीज। पहला कदम यह है कि हम उन गतिविधियों को पहचानें जो हमारे मस्तिष्क में तुरंत संतुष्टि उत्पन्न करती हैं। ये ऐसी गतिविधियां होती हैं जो हमें तात्कालिक आनंद देती हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वीडियो गेम्स खेलना, जंक फूड खाना, तेल और शक्कर से भरे खाद्य पदार्थ, ऑनलाइन शॉपिंग, किसी भी तरह की डिजिटल एंटरटेनमेंट, वीडियो देखना, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आदि। इन गतिविधियों में डोपामाइन का स्तर बहुत ऊंचा होता है क्योंकि ये हमें तुरंत संतुष्टि प्रदान करती हैं। लेकिन इनका अधिक सेवन हमारी मानसिक स्थिति और उत्पादकता पर बुरा असर डाल सकता है। स्टेप 2, उन्हें समाप्त या कम करें। हम उच्च डोपामाइन वाली गतिविधियों की पहचान कर लें तो अगला कदम उन्हें कम या समाप्त करने का होता है। यह प्रक्रिया एकदम से अचानक नहीं होनी चाहिए, बल्कि धीरे धीरे इन गतिविधियों को अपने जीवन से कम करना चाहिए। समय सीमा तय करें। आप इन गतिविधियों के लिए समय सीमा तय कर सकते हैं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं तो आप तय कर सकते हैं कि एक दिन में केवल 30 मिनट या 1 घंटा सोशल मीडिया पर बिताना है। स्टेप बाय स्टेप कट डाउन करें। शुरुआत में 1 या 2 गतिविधियों को खत्म करने की कोशिश करें, जैसे वीडियो गेम्स या जंक फूड। इसके बाद धीरे धीरे अन्य गतिविधियों को कम करें। स्टेप 3, रिप्लेस विद लो डोपामाइन और न्यूट्रल एक्टिविटीज। अब जब आप उच्च डोपामाइन वाली गतिविधियों को कम कर चुके हैं तो उन्हें कम डोपामाइन वाली या न्यूट्रल गतिविधियों से बदलें। इन गतिविधियों से आपको तुरंत संतुष्टि नहीं मिलती, लेकिन ये मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करती हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं। पढ़ाई, रीडिंग। किताबें पढ़ने से हमें तुरंत खुशी नहीं मिलती, लेकिन इससे हमारी सोच विकसित होती है और हमें ज्ञान मिलता है। लेखन, राइटिंग। डायरी लिखना या ब्लॉग लिखना हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा तरीका है। व्यायाम, एक्सरसाइजिंग, योग, रनिंग, साइकिलिंग या वॉकिंग। शारीरिक गतिविधियां हमारे दिमाग को स्वस्थ और फोकस्ड रखती हैं। कुछ नहीं करना, डूइंग नथिंग। कभी कभी हमें कुछ समय के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। यह मानसिक विश्राम का अच्छा तरीका हो सकता है। स्टेप 4, ग्रेजुअली इंक्रीज टाइम विदाउट स्टिम्युलेशन। यह स्टेप थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बेहद जरूरी है। पहले आप इन गतिविधियों को कुछ घंटों के लिए खत्म करें, फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते जाएं। शुरुआत में यह असहज हो सकता है क्योंकि आपका मस्तिष्क बिना उत्तेजना के थोड़ा बेचैन महसूस कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपको शांति और संतुलन का अनुभव होगा। पहला दिन, शुरू में आप सोशल मीडिया को कुछ घंटों के लिए छोड़ सकते हैं। दूसरा दिन, इसके बाद आप इसे पूरे दिन के लिए छोड़ सकते हैं और इसे अन्य कम डोपामाइन वाली गतिविधियों से बदल सकते हैं, जैसे किताब पढ़ना या बाहर टहलने जाना। तीसरा दिन, समय के साथ आप उत्तेजना के बिना समय को बढ़ाकर यह आदत बनाते जाते हैं। आराव ने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया। पहले वह हर 5 मिनट में सोशल मीडिया चेक करता था और वीडियो गेम्स में घंटों बिता देता था, लेकिन उसने तय किया कि वह अब इन आदतों को छोड़कर अपनी दिनचर्या में सुधार लाएगा। उसने सोशल मीडिया को 30 मिनट में सीमित कर दिया और इस समय का उपयोग फोकस्ड काम करने के लिए किया। आराव ने वीडियो गेम्स को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसकी जगह बाहर वॉक करने की आदत डाली। वह अब कुछ समय के लिए अपने फोन को भी एक तरफ रखता है ताकि वह अपने पढ़ाई या अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सके। शुरुआत में आराव को यह असहज महसूस हुआ, लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि वह अधिक फोकस्ड और शांत महसूस कर रहा था। अब वह अपनी पढ़ाई में बेहतर कर पा रहा था और छोटी छोटी चीजों में भी खुशी पा रहा था। डोपामाइन डिटॉक्स एक प्रभावी तरीका है जिससे हम अपनी आदतों में बदलाव लाकर मानसिक शांति, फोकस और उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे करना चाहिए ताकि हमारा मस्तिष्क इसे सही तरीके से स्वीकार सके। आराव जैसे लोग जो डिटॉक्स की प्रक्रिया को अपनाते हैं, वे अपने जीवन में सुधार देख सकते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। अध्याय 5, डोपामाइन डिटॉक्स को कितने समय तक करना चाहिए। डोपामाइन डिटॉक्स की अवधि उस व्यक्ति की आदतों और उसकी डोपामाइन की लत की गहराई पर निर्भर करती है। कुछ लोग इसे 24 घंटे के लिए कर सकते हैं, जबकि दूसरों को इसे कुछ हफ्तों तक करना पड़ सकता है। डिटॉक्स का उद्देश्य यह है कि मस्तिष्क को लगातार उत्तेजना से मुक्ति मिले,
ताकि वह प्राकृतिक रूप से अपने संतुलन में वापस आ सके। ड्यूरेशन ऑफ डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स की अवधि आमतौर पर इस पर निर्भर करती है कि व्यक्ति कितनी देर तक डोपामाइन की लत में फंसा हुआ है। अगर किसी व्यक्ति को डोपामाइन के अत्यधिक उपयोग की आदत है तो उसे इसे ठीक से हटाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता हो सकती है। 24 घंटे। शुरुआत करने के लिए 24 घंटे का डिटॉक्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यह आपको अपने मस्तिष्क को एक छोटा सा ब्रेक देने का मौका देता है और आपको एहसास होता है कि बिना किसी उत्तेजना के समय बिताना क्या होता है। A few days। अगर आप पहले से ही अत्यधिक डोपामाइन से प्रभावित हैं तो कुछ दिन का डिटॉक्स करना और भी प्रभावी हो सकता है। इस दौरान आप अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। 1 वीक। अगर आप पूरी तरह से अपनी आदतों को बदलना चाहते हैं और मस्तिष्क को पूर्णतः डोपामाइन की लत से मुक्त करना चाहते हैं तो 1 सप्ताह का डिटॉक्स उपयुक्त हो सकता है। कुछ हफ्ते। लंबे समय तक डिटॉक्स करने से व्यक्ति को गहरे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में मस्तिष्क अपने आप को पूरी तरह से नए रूप में ढाल सकता है और आपको दीर्घकालिक लाभ मिल सकते हैं। आरव ने डोपामाइन डिटॉक्स शुरू किया। शुरुआत में उसने 24 घंटे के लिए डिटॉक्स किया ताकि वह यह समझ सके कि बिना डिजिटल उत्तेजना के रहना कैसा लगता है। पहले दिन वह अपने फोन को बार बार चेक करने की इच्छा को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है, लेकिन फिर भी उसने इसे खत्म किया। फर्स्ट 24 आवर्स। आरव ने 24 घंटे के डिटॉक्स के बाद महसूस किया कि उसे उत्तेजना का खालीपन महसूस हो रहा था। उसे अपने फोन को चेक करने की तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन उसने खुद को यह समझाया कि यह आदत है, न कि जरूरत। आफ्टर 1 वीक। 24 घंटे के बाद आरव ने यह महसूस किया कि उसे लगातार उत्तेजना की तलाश नहीं हो रही थी। उसने डिटॉक्स का समय 1 हफ्ते तक बढ़ा दिया। पहले कुछ दिन वह चिड़चिड़ा महसूस करता था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। अब वह अपने कामों में ज्यादा फोकस्ड था, उसे किताबें पढ़ने का मजा आने लगा और शारीरिक गतिविधियों में भी रुचि बढ़ी। इस प्रक्रिया के दौरान आरव ने कई लक्षण महसूस किए, जैसे कि चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, थकान और कुछ मामलों में तनाव। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, उसने महसूस किया कि वह ज्यादा शांत और फोकस्ड हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उसे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी हुई। डिटॉक्स के दौरान क्या अनुभव होते हैं? 1. वापसी लक्षण। डिटॉक्स करते समय कुछ लोगों को वापसी लक्षण महसूस हो सकते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकान या एकाग्रता की कमी। ये लक्षण कुछ समय के लिए होते हैं और समय के साथ कम होते जाते हैं। 2. फीलिंग काम एंड फोकस्ड। एक बार जब डिटॉक्स के बाद मस्तिष्क को शांति मिलती है तो व्यक्ति ज्यादा फोकस्ड और शांति महसूस करता है। वह अपने कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर पाता है और उसे छोटे छोटे बदलावों का आनंद भी लेने लगता है। 3. स्वास्थ्य में सुधार। डिटॉक्स के दौरान कई लोग शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को ज्यादा स्वस्थ महसूस करते हैं। बेहतर नींद, बढ़ी हुई ऊर्जा और शांति जैसी चीजें होती हैं। डोपामाइन डिटॉक्स की अवधि व्यक्ति की आदतों और उसकी डोपामाइन लत पर निर्भर करती है। आरव जैसे लोग जो डिटॉक्स की प्रक्रिया को अपनाते हैं, शुरुआत में थोड़ी असुविधा महसूस कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता है वे खुद में मानसिक स्पष्टता और बेहतर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता महसूस करते हैं। डिटॉक्स को धीरे धीरे बढ़ाना और इसे एक आदत बनाना महत्वपूर्ण होता है ताकि हम दीर्घकालिक लाभ प्राप्त कर सकें। अध्याय 6। उत्तेजनाओं को सावधानी से पुनः पेश करना। रीइंट्रोड्यूसिंग स्टिमुली केयरफुली। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद हमें यह सीखना जरूरी है कि कैसे हम उच्च डोपामाइन गतिविधियों को संतुलित तरीके से अपनी दिनचर्या में फिर से शामिल करें। यदि हम इस प्रक्रिया में सावधानी बरतें तो हम उन गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं जो हमें खुशियां देती हैं, लेकिन बिना हमारी मानसिक स्थिति और उत्पादकता पर नकारात्मक असर डाले। यह संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। बैलेंस्ड अप्रोच। डिटॉक्स के दौरान हमारा मस्तिष्क जो शांत और संतुलित हो जाता है वह अब अधिक स्थिर और फोकस्ड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि हमें अब उच्च डोपामाइन गतिविधियों को फिर से एक संतुलित तरीके से पेश करना होगा। यदि हम डिटॉक्स के बाद इन गतिविधियों में अति कर सकते हैं तो यह हमारी कड़ी मेहनत और मानसिक शांति को नष्ट कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन गतिविधियों को धीरे धीरे और संतुलित तरीके से अपनी दिनचर्या में शामिल करें। सेटिंग बाउंड्रीज। जब हम उच्च डोपामाइन गतिविधियों को फिर से शुरू करते हैं तो हमें अपनी सीमाएं तय करनी चाहिए। सीमाएं तय करने का मतलब है कि हम इस बात पर नियंत्रण रखें कि हम इन गतिविधियों को कितने समय तक और किस उद्देश्य से करते हैं। यदि हम इस प्रक्रिया में सावधानी बरतें तो हमें अपनी सीमाओं को तय करने में आसानी होगी।
उदाहरण, आरव ने अपने डिटॉक्स को समाप्त करने के बाद अपने डिजिटल जीवन में एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करने का निर्णय लिया। अब वह सोशल मीडिया पर केवल 30 मिनट ही समय बिताता है और यह समय केवल जरूरी संदेशों और अपडेट्स चेक करने के लिए होता है। वह कभी भी सोशल मीडिया पर अनावश्यक स्क्रॉलिंग नहीं करता। इसके अलावा आरव ने वीडियो गेम्स को भी एक सीमा में रखा। वह केवल तभी गेम्स खेलता था जब उसने अपना काम, जैसे कि गृह कार्य, पूरा कर लिया होता। इस तरह उसे कोई उत्तेजना या अत्यधिक आनंद नहीं मिलता जो उसके बाकी के कामों और दीर्घकालिक लक्ष्यों में रुकावट डाल सके। आरव के लिए डोपामाइन डिटॉक्स की प्रक्रिया ने उसे बहुत कुछ सिखाया। शुरुआत में वह सोशल मीडिया और वीडियो गेम्स में घंटों बिता देता था, लेकिन डिटॉक्स के बाद वह धीरे धीरे यह समझने लगा कि उच्च डोपामाइन गतिविधियां उसे तात्कालिक खुशी तो देती हैं, लेकिन वे उसकी दीर्घकालिक उत्पादकता और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकती हैं। आरव अब अपना फोन केवल जरूरी संदेशों और कॉल्स के लिए चेक करता है। वह सोशल मीडिया पर सिर्फ 30 मिनट प्रतिदिन बिताता है, जिससे वह बिना अनावश्यक उत्तेजनाओं के अपना ध्यान अन्य कामों में लगा सकता है। वीडियो गेम्स खेलने के लिए उसने एक नया नियम बना लिया था कि पहले वह अपना गृह कार्य पूरा करेगा और तभी वह गेम्स खेलेगा। यह नियम उसकी आदतों में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है और उसे अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। अब आरव अपने ब्लॉग को शुरू करने में भी अधिक गंभीर हो गया है, क्योंकि उसे अब यह समझ में आने लगा था कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए उसे तात्कालिक आनंद की बजाय निरंतर प्रयास की जरूरत है। मेंटेनिंग इमोशनल बैलेंस उच्च डोपामाइन गतिविधियों को फिर से शुरू करने के बाद यह जरूरी है कि हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें। आरव की तरह हमें यह समझना होगा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य आनंद और विश्राम होना चाहिए, न कि मानसिक शांति में विघ्न डालना। जब हम अपने कामों और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तब हम उन गतिविधियों का आनंद भी ले सकते हैं, लेकिन हमें यह जानने की जरूरत है कि कब रोकना। डोपामाइन डिटॉक्स के बाद उच्च डोपामाइन गतिविधियों को पुनः शुरू करना एक सावधानीपूर्ण प्रक्रिया है। आरव जैसे लोग जो सीमाएं निर्धारित करते हैं और उन्हें संतुलित तरीके से फिर से अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, वे दीर्घकालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह संतुलन उन्हें तात्कालिक आनंद और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। यह किताब आपके जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगी और आपको जीवन के सच्चे उद्देश्य को जानने का मौका देगी। इस बुक का बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हैं। निष्कर्ष: द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ डोपामाइन डिटॉक्स। डोपामाइन डिटॉक्स न केवल तात्कालिक लाभ प्रदान करता है, बल्कि इसके दीर्घकालिक प्रभाव भी होते हैं। यह व्यक्ति को तकनीकी और डिजिटल उत्तेजनाओं से एक स्वस्थ रिश्ता बनाने में मदद करता है, जिससे वह न केवल मानसिक शांति प्राप्त करता है, बल्कि अपनी जिंदगी में और अधिक संतुलन और उद्देश्य महसूस करता है। आरव जैसे लोग जिन्होंने डिटॉक्स की प्रक्रिया अपनाई, वे समझते हैं कि तात्कालिक सुख की बजाय लंबी अवधि के मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। A healthier relationship with technology। आरव ने डिटॉक्स के दौरान यह सीखा कि उसे खुश रहने के लिए हमेशा उत्तेजना या डिजिटल संचार की आवश्यकता नहीं है। पहले वह अपने फोन पर हर थोड़ी देर में अलर्ट चेक करता था और बिना रुके सोशल मीडिया पर समय बिताता था, लेकिन डिटॉक्स के बाद उसने समझा कि इन सब के बिना भी जीवन में खुश रहने के ढंग हैं। अब आरव तकनीक का उपयोग केवल आवश्यक उद्देश्यों के लिए करता है, जैसे कि वह फोन सिर्फ जरूरी कॉल्स और संदेशों के लिए चेक करता है और सोशल मीडिया का इस्तेमाल केवल सीमित समय के लिए करता है। इसके बजाय वह किताबें पढ़ता है, लिखता है और अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। इस बदलाव के बाद आरव को मानसिक रूप से शांत और अधिक केंद्रित महसूस होने लगा। उसकी उत्पादकता में सुधार हुआ और उसने यह महसूस किया कि वह अपने दिन का अधिकतम उपयोग कर पा रहा है। लिविंग अ माइंडफुल लाइफ डिटॉक्स के दौरान आरव ने अपनी पुरानी आदतों को बदलने और अधिक समझदारी से जीवन जीने का तरीका सीखा। वह अब यह जानता है कि संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। वह तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक संतुष्टि की ओर बढ़ने लगा है और यह बदलाव उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर सकारात्मक असर डालता है। आरव अब अपने कार्यों में बेहतर ध्यान केंद्रित कर पाता है। वह अपने जीवन के लक्ष्यों के प्रति गंभीर है और चाहता है कि उसकी मेहनत और समय सही दिशा में लगे। डिटॉक्स के बाद उसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगा है,
जैसे कि एक अच्छी किताब पढ़ना या दोस्तों के साथ समय बिताना। पहले जहां उसे हर समय उत्तेजना की तलाश रहती थी, अब वह अपने आप में संतुष्ट है और उसकी मानसिक स्थिति स्थिर हो गई है। फाइनल थॉट डोपामाइन डिटॉक्स ने आरव को सिखाया कि खुशी और संतोष बाहरी उत्तेजनाओं पर निर्भर नहीं होते। वह अब जानता है कि असली खुशी उन सरल और सार्थक गतिविधियों में छिपी होती है जो हमें तात्कालिक आनंद से नहीं बल्कि दीर्घकालिक मूल्य से मिलती हैं। अब आरव को तात्कालिक खुशी की बजाय दीर्घकालिक लक्ष्यों और मानसिक शांति में ज्यादा आनंद आता है। वह अब जीवन को और अधिक रचनात्मक, केंद्रित और संतुष्टिपूर्वक जीता है। इस प्रकार डोपामाइन डिटॉक्स केवल एक अस्थायी प्रक्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन जाता है। आरव जैसे लोग जो इसे अपनाते हैं वे अपनी आदतों को बदलकर अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह जीवन शैली परिवर्तन उन्हें अधिक खुशहाल, उत्पादक और मानसिक रूप से स्थिर बना सकता है।